बीबीसी ने एक बड़ी रिपोर्ट की है और इसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं। महाकुंभ मेले को लेकर और जैसा कि मैंने आपको परसों की खबर में कहा था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया था, तभी मैंने कहा था कि योगी सरकार मुसीबत में फँस रही है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो रास्ता खोल दिया है। उस रास्ता को खोलने के बाद बीबीसी ने जो है एक बड़ी रिपोर्टिंग की है जिसको खोजी पत्रकारिता कहेंगे और जिस तरह से योगी सरकार ने कम लोगों की मौत दर्शाया था, अपना चेहरा ढका था, उसको पूरी तरह से बीबीसी ने एक्सपोज़ किया है। सिर्फ़ यही नहीं, बीबीसी ने एक और एक्सपोज़ किया है कि वो लाश टोटल गिनती में ना आए, कम संख्या दिखे, इसलिए जिनको मुआवज़ा दिया गया, उनको तो बैंक अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफ़र किए गए थे। लेकिन जिनको सिर्फ़ टरकाया गया ताकि इनका पैसे भी दे दें और इनका नाम ना आए, कैश 5-5 लाख रुपए दिए गए और ये 5 लाख रुपए जो कैश है, ये कहीं भी शो नहीं हो रहा यूपी सरकार के बजट में या खाते में। तो सबसे पहले हम चलते हैं बीबीसी की खोजी रिपोर्ट पर। हम कह सकते हैं कि हम बीबीसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन बीबीसी ने उन सभी चेहरों को सामने रख दिया है, जो चेहरे जिनके घर के लोग कुंभ में भगदड़ में मरे, लेकिन सरकार ने उन लाशों को छुपाया, उनकी बातों को छुपाया और हद तो ये है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गोविंदाचार्य, जो संघ के नेता हैं, उनकी भाई की लाश को भी लावारिस में योगी सरकार ने डाला। जो अपने संघियों के साथ ये व्यवहार कर सकते हैं, वो आम हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये इसी से पता चलता है। ये रिपोर्ट जो है कुंभ के भगदड़ में अभी तक सरकार ने ऑफिशियल डाटा नहीं जारी किया है। यस, अभी तक सरकार की तरफ से लिखित में ऑफिशियल डाटा नहीं जारी हुआ है, जबकि जनवरी में कुंभ लगा था। सरकार ने जो डाटा सिर्फ दिया मीडिया में, वो 37 लोगों के मरने का दिया और इसमें बीबीसी ने पड़ताल करना शुरू किया और इसमें कम से कम 82 यानी 82 लोगों के मारे जाने की सिर्फ सूचना नहीं है, उसका डाटा है, उनके घर की यात्रा है। 29 जनवरी को इस 2025 में मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग के कुंभ में जानलेवा ये जो भगदड़ मची थी, उसको उस भगदड़ में भी आपको ध्यान होगा, इंडिया स्पीक्स डेली ने 3 भगदड़ की बात की थी। योगी सरकार ने सिर्फ 1 भगदड़ की बात की, लेकिन आज ये रिपोर्ट से खुला है कि 4 जगह भगदड़ हुए और चारों जगह लोग मारे गए। 4 जगह भगदड़ मचे थे। आप एक तथाकथित हिंदू सरकार की असंवेदनशीलता समझ सकते हैं कि किस तरह से लाशों को छुपाया गया और किस तरह भगदड़ की संख्या भी छुपाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भगदड़ में 37 लोगों की मृत्यु की बात की थी और मृतकों के परिजन को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। इन 37 लोगों के नाम बताए गए थे और इन 37 लोगों के अकाउंट में 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया था। लेकिन इसमें बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है और जो 37 के अलावा 26 अन्य लोग जो मरे हैं, उसको बैक डोर से उनकी संख्या ये ना दिखे, उनकी संख्या जो है लोगों को ना दिखे, इसलिए 26 लोगों को के परिवार को कैश में 5-5 लाख के बंडल थमा दिए गए। यानी और ये बात वहाँ पुलिस जो देने गई, पुलिस के फ़ोटोग्राफ भी बीबीसी ने बाहर किए। लोगों के साथ जो फ़ोटो पुलिस वालों को ऊपर दिखाना पड़ता है कि हमने पैसे दे दिए। यानी समझिए कि जिनको मुआवज़ा मिला 25-25 लाख मृत्यु पर और जो लोग जिनके घर में मृत्यु हुई, उनको मुआवज़ा भी नहीं दिया 25 लाख और उनका मुँह चुप कराने के लिए 5-5 लाख के बंडल कैश थमाए गए। कैश के विरुद्ध अभियान चलाते हैं मोदी जी और योगी जी की सरकार कैश थमाती है। और जब ये बजट में देखा गया योगी सरकार के, तो इस 5 लाख का कोई हिसाब नहीं मिलता है। यानी 26 परिवार को जो 5-5 लाख रुपए दिए गए, ये ब्लैक मनी लगभग दिए गए और इसकी बाकायदा फोटोग्राफी हुई। ये मानवता पर इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है। कुंभ में अब तक का सबसे बड़ा कलंक लगा है और इस तरह से हिंदुओं की लाशों को छुपाया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया था कि कुंभ के मेले में 66 करोड़ लोग पहुंचे थे और 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो मेला चला। 4000 हेक्टेयर इलाके में एक नया जिला ही बनाकर इसको इसको संयोजित करने का प्रयास किया गया था। 45 दिन तक चला था और योगी सरकार का यह दावा था कि 7000 करोड़ इस पर खर्च हुआ है और दुनिया की जो है इस मेले की गूंज को बहुत दिनों तक सुनेगी। लेकिन जब भगदड़ मचा, उस भगदड़ पर पूछने वालों को सूअर और गिद्ध कहा। खुद योगी मुख्यमंत्री योगी ने अपने विधानसभा में। आज ये मरने वालों की लाश सामने आई है, क्या मरने वालों को सूअर और गिद्ध कहेंगे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और इस पूरे मामले में 19 फरवरी को विधानसभा में योगी जी ने कहा कि 29 की रात्रि में संगम नोच के पास 1:10 से 1:30 के बीच घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देना चाहूंगा कि योगी इस घटना को भी, जो 4 भगदड़ मचा, 3 को तो छुपाया ही, लाशों को छुपाया ही, इस भगदड़ को भी छुपाने वाले थे योगी के अधिकारी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि भगदड़ में जो लोग मरे हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके बाद शाम तक जाकर योगी को यह मानना पड़ा। इसी बात को लेकर शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अपना विरोध जताया था कि हम लोगों से कहा गया था कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई भगदड़ नहीं बचा है, जिसके कारण हम लोगों ने शाही स्नान किया, भोजन आदि किया। लेकिन हिंदू समाज जब मरा है तो उस दिन भोजन आदि कैसे कर सकते हैं? कुंभ में हम शाही स्नान कैसे कर सकते हैं? योगी सरकार ने झूठ बोला। आज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो कहा, योगी सरकार का वह झूठ साक्ष्य के साथ आ गया, एक एक चेहरे के रूप में आ गया। ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, जिनकी लाशों को छुपाया गया, लेकिन रिश्वत में 5-5 लाख रुपए के 26 लोगों को कैश का बंडल थमाया गया। उन्होंने कहा कि एक की पहचान नहीं हुई है, जिसका डीएनए हमने सुरक्षित रखा है। इस पूरे जो है मामले में पता चला, जो बीबीसी की जांच में, कि इसमें 4 जगह पर भगदड़ मची थी और 30 से 35 लोग उसमें, योगी जी ने जो कहा, घायल हुए थे। 7 लोगों की मौत हुई हॉस्पिटल ले जाते वक्त, आदि जो योगी ने कहा था। और उसमें उन्होंने कहा था कि आंकड़ों को जो लोग पूछ रहे थे उनको सूअर और गिद्ध कहा था। बीबीसी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में जांच नहीं की, 50 से अधिक जिलों में गए, 100 से अधिक ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनके अपनों की मौत कुंभ मेले में हुई थी। और बीबीसी ने लिखा है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कम से कम 82 लोग मारे गए हैं। जो परिवार अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे पाए, उन्हें हमने इन 82 में शामिल नहीं किया है। और पुख्ता सबूत में क्या? वहां गए, उनके मृतक के फोटोग्राफ, वहां के फोटोग्राफ, मृतक जो मरे हैं 5-5 लाख का। बीबीसी ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन कुंभ के क्षेत्र में कम से कम 4 जगहों पर जानलेवा भगदड़ मचा था और इसमें जो है 82 से अधिक लोग मारे गए थे। और रिपोर्ट लिखे जाने तक योगी सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं आंकड़े जारी किए हैं। योगी सरकार ने 36 परिवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत चेक के जरिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और 26 परिवारों को कैश दिया था। 500 रुपए के 5 लाख के नोटों के बंडल दिए गए थे। कई परिवारों ने जो बीबीसी को बताया कि उनकी मर्जी के विरुद्ध उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें लिखवाया गया कि अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण मौत हुई। उस कागज में पहले से लिखा हुआ था कि अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण हमारे व्यक्ति की मौत हुई और उस पर सिग्नेचर करवा लिए गए। ये लोगों ने बताया। इतनी असंवेदनशीलता मुझे नहीं लगता इतिहास में हिंदू आस्था के साथ, हिंदू एक पर्व के साथ, एक कुंभ के साथ और एक हिंदू मंदिर का महंत मुख्यमंत्री है, उसके शासन में ये हुआ है। आज तक कभी नहीं हुआ। जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने के बाद बीबीसी ने लिखी है इसमें, और इसमें लिखा है कि 26 परिवारों को दिए गए कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से आए, इसका पता पुलिस नहीं दे पाई है। और सभी 26 मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के शामिल होने के बाद परिजनों ने कही है, और वीडियो और फोटो भी परिजनों के पास है, जो आपको दिखाया गया इस समय, वीडियो भी और फोटोग्राफ भी। जैसे जैसे
पड़ताल आगे बढ़ी, बीबीसी को 19 और परिवार मिले, जो 25 लाख का मुआवजा पाने वाले 36 परिवारों से अलग थे और इनको रहस्यमय तरीके से 5 लाख रुपए भी नहीं मिले थे। यानी 19 और ऐसे परिवार मिले, जिनको 5 लाख रुपए भी नहीं दिए गए, जिनके परिजन मरे थे। सोचिए क्या स्थिति थी। और इन 19 परिवारों का कहना था कि अपनों की मौत 29 जनवरी को कुंभ में अलग-अलग भगदड़ में हुई और उन्होंने इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कुछ अस्पताल के मुर्दाघर की पर्ची, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सबूत उन्होंने दिखाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया। पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया। देखिए कितनी बड़ी हिंदू संवेदना के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको समझिए। पार्टी नेता भूल जाइए, आपके साथ हुआ है, हिंदू आस्था के साथ हुआ है, इस बात को समझिए। और इन लोगों ने जो है आपको अ, ब बीबीसी ने इन 82 लोगों को 3 श्रेणियों में बाँटा। पहली कैटेगरी उनकी है जिनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिला, दूसरी कैटेगरी उनकी है जिनको 5-5 लाख रुपए कैश मिला, तीसरी कैटेगरी उनकी है जिनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली किसी भी तरीके से। और इस पूरे मामले में एक और जो चौंकाने वाली बात आई है, क्योंकि एक-एक कहानी तो मैं आपको कहूँगा तो लंबी हो जाएगी। सबसे बड़ा जो दुखद है, वो गोविंदाचार्य, जो गोविंदाचार्य कभी भाजपा के चाणक्य कहे जाते थे और जिन्होंने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा कह दिया, तो उनका पूरा करियर खराब कर दिया संघ ने। के.एन. वासुदेवाचार्य, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का स्थान लिखा हुआ है वार्ड नंबर 7, कोर्ट कैंट, प्रयागराज, और उनको लावारिस घोषित कर दिया गया। बाद में गोविंदाचार्य से बीबीसी ने बात किया, उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई थे, उनकी 13वीं पर मैं गया था। तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर सरकार को, योगी सरकार को लगता है बीबीसी ने कोई गलत रिपोर्टिंग की है, तो आप बीबीसी पर एफआईआर कराइए, सबूत माँगिए। लेकिन झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। और जब अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कहा है कि सरकार मुआवजा नहीं दे रही और सरकार मरने वालों की पूरी डिटेल दे, उसमें बीबीसी की ये रिपोर्ट मील का पत्थर बन जाएगी। मैंने आपसे परसों कहा था कि ये ऐसा धागा खुलने जा रहा है जिसमें 2027 में यूपी का चुनाव है, योगी उस धागे में लिपटते चले जा रहे हैं और ये योगी के शासन के पूरे शासन पे एक बड़ा धब्बा है और इस धब्बे से वो कैसे निपटेंगे, ये बड़ी बात है। देखा जाएगा कि कैसे निपटते हैं।